इस वीडियो में हम चैलेंज वोट या अभ्याक्षेपित मत को समझते हैं कि चैलेंज वोट या अभ्याक्षेपित मत क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मतदान करते हुए एक ऐसी कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि मतदाता जब प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है, तो पीछे से जो पोलिंग एजेंट पहचान के लिए रखे गए हैं, वो चैलेंज करते हैं कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिसका वोट ये डालने जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को जिस पर चैलेंज आता है उसको पीठासीन के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, यानी कि उसको पीठासीन के समक्ष भेज दिया जाता है। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि चैलेंज जो है पोलिंग पार्टी नहीं करती है, चैलेंज जो है जो वहाँ उपस्थित पोलिंग एजेंट है वो करता है। पोलिंग एजेंट उसकी पहचान को चैलेंज करता है, ना कि पोलिंग पार्टी कर रही है। ऐसी स्थिति में आप ये भी समझ गए होंगे कि प्रथम मतदान अधिकारी उसको पीठासीन के पास भेज देता है और पीठासीन उस समस्या का समाधान करती हैं और सामान्य जो प्रक्रिया है हमारी, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, यानी कि उससे पीछे वाला मतदाता प्रोसेस में लगे रहते हैं। अब जब पोलिंग एजेंट ने चैलेंज किया है, जो पोलिंग एजेंट चैलेंज करता है उससे चैलेंज शुल्क लिया जाता है, फीस लिया जाता है ₹2। ये ₹2 लिए जाते हैं। ₹2 लिए जाने के बाद एक संक्षिप्त जांच की जाती है पीठासीन के द्वारा। साक्ष्य प्रस्तुत करता है पोलिंग एजेंट, पीठासीन उनके साक्ष्य को देखते हैं। यदि चैलेंज सही पाया जाता है तो चैलेंज फीस वापस कर दी जाती है। चैलेंज सही तो चैलेंज फीस वापस कर दी जाती है और जो व्यक्ति प्रतिरूपण करता है किसी दूसरे मतदाता का, उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। जो भी पुलिस फोर्स वहां मौजूद होती है, कांस्टेबल, एसआई जो भी होते हैं, उनको दे दिया जाता है और पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट भरकर प्राप्त करा दी जाती है। यहां तक समझ गए? चैलेंज सही तो मतदाता जेल में और चैलेंज फीस वापस, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि चैलेंज सही नहीं पाया जाता है तो चैलेंज फीस जब्त कर ली जाती है और मतदान सामान्य रीति से चलता रहता है। जब्त कर ली जाती है यदि चैलेंज सही नहीं निकलता है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं जो हमें प्रक्रिया करनी है, डॉक्यूमेंट भरना है, ये रसीदें भरनी रहती हैं। यदि चैलेंज सही होता है, चैलेंज सही, तो यहाँ उस मतदाता के जो पोलिंग एजेंट है उसका नाम और हस्ताक्षर कराए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ कराए जाते हैं। यदि चैलेंज गलत आता है तो इस पर लिख दिया जाता है जब्त, उस पे सिग्नेचर नहीं किए जाते और उसकी फीस वो जब्त कर ली जाती है। ये स्लिप भरी जाती है। उसके बाद इन ऐसे मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 पर भरी जाती है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये प्रारूप 14 इस तरह से भरा जाता है। प्रविष्टि का क्रमांक, यहाँ हम प्रविष्टि भरते रहते हैं इस तरह से। निर्वाचक का नाम, जो निर्वाचक है उसका नाम यहाँ भर देते हैं। उसकी भाग संख्या जो है वो यहाँ भर देते हैं। उस भाग संख्या में निर्वाचक के नाम का क्रम कौन से क्रम पर है, मान लो 200 पर है, भाग संख्या हमारी मान लो 150 है, नाम उसका रमेश है, ठीक है। उसके बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या इस व्यक्ति के, रमेश के, यहाँ हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिया जाएगा। यदि साक्षर है तो हस्ताक्षर है, नहीं अंगूठा निशान। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता, यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि पहचानने वाला है, तो यदि कोई पहचानने वाला है, यानी किसी व्यक्ति को इसको कोई पहचानता है तो उसका नाम यहाँ भर देंगे। पोलिंग एजेंट का नाम यहाँ भर देंगे, जो पोलिंग एजेंट है या पोलिंग एजेंट का नाम भर दिया जाएगा। पीठासीन का आदेश, यानी कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं, जो भी टिप्पणी है वो यहाँ लिखी जाएगी और उसकी जो शुल्क है जो देता है वो पोलिंग एजेंट प्राप्त करने वाले अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ जो पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये जो अभ्याक्षेपित मतों की सूची है या फीस है, इनके लिफाफे बनते हैं, सांविधिक लिफाफे में ये रखे जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम चैलेंज वोट वाली जो समस्या हमारे बूथ पर आएगी उसको हम कैसे निस्तारित करेंगे। इनको हम सांविधिक, यदि ये नहीं भी आती हैं, यदि कोई चैलेंज वोट नहीं होता है तो भी हमें इन के लिफाफों में नील की पर्ची डालकर असंवैधिक लिफाफों में देनी पड़ेगी। ये यानी कि ये इसकी प्रारूप 16 वाला जो लिफाफा बनेगा अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाला अलग बनता है और ये जो रसीद वाला अलग बनता है। इनमें नील की पर्ची डालकर आपको असंवैधिक लिफाफे बनाने ही पड़ेंगे, अवश्य बनाने
पढ़ेंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इस वाली सिचुएशन को, जो चैलेंज वोट की सिचुएशन आती है, कैसे उसको हम डील करते हैं ड्यूरिंग द पोल।